देखो भाई, अगर तुम्हें 2025 के बोर्ड एग्जाम में गणित में 100 में से 100 नंबर लाना है तो आपको मेरे इन बताए हुए नुस्खों को अपनाना होगा। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे पढ़ना होगा। और अगर आप हमारे वीडियो से पढ़ते हो और हमारे साथ जुड़े रहते हो तो इसकी गारंटी मेरी है कि आपके 100 में से 100 नंबर ही आएंगे। ठीक है, जैसे इस साल सभी बच्चों के आए हैं। कैसे पढ़ना है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। देखो, एक वादा खुद से करना है। ठीक है, हो सकता है कि आपको इनिशियल में थोड़ा सा राह मुश्किल लगे, लेकिन जैसे जैसे हम चीज़ों को करते रहेंगे वो चीज़ आपके लिए उतनी ही आसान होती जाएंगी। ठीक है, अभी इससे ही हमें इम्पोर्टेंट प्रश्नों की तरफ नहीं भागना है। अभी हमें अपना नॉलेज बनाना है। सबसे जो मेन हथियार है वो आपकी एनसीईआरटी है बच्चों। सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी, जिसमें प्रश्नावली हो चाहे उदाहरण हो, ठीक है, उन सबको हमें करना है। विविध प्रश्नावली भी करनी है। कई बच्चे विविध प्रश्नावली नहीं कर रहे हैं, ये जानने को मिल रहा है। ये सब करना है क्योंकि विविध प्रश्नावली से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, विविध उदाहरण से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। हर एक चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। एनसीईआरटी तो घोल के भी जानी है। कहने का मतलब यह है, अगर एनसीईआरटी अच्छे से बना लेते हो उसके बाद आप रेफरेंस बुक बाकी वगैरह कर सकते हो। लेकिन दो किताब आपको जो पढ़नी ज़रूरी है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। पहली जो किताब है वो तो आपकी एनसीईआरटी है, ठीक है, जो आप हमारे वीडियो से देख के कर सकते हैं। दूसरी जो किताब है वो है आपकी क्वेश्चन बैंक। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमारे पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, और जल्द ही टेस्ट सीरीज में आपको लोग प्रोवाइड करा दूंगा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की। हमारे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा, कैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना। ठीक है, ये दो चीज़ आपको करनी ही करनी है, एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक नहीं है वो मैं आपको फ्री में दे दूंगा। कहाँ पे मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथमेटिक एनालिसिस ऑफिशियल, जाके देख लीजिएगा। अब कैसे पढ़ना है? वैसे तो बोर्ड एग्जाम हमारा फरवरी में है, आप ये वीडियो में बना रहा हूँ जुलाई में, तो जुलाई, देखो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अभी भी हमारे पास 7 महीने हैं। तो अगर आप मेरे वीडियोस से पढ़ोगे, मेरे तरीके से पढ़ोगे, तो आप अपना सिलेबस 3 से 4 महीने के अंदर निपटा कर उसके बाद आप उसकी रिवीजन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा सकते हैं। कैसे पढ़ना है? लेकिन हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, फिर अरे यार अभी तो पेपर बहुत दूर है बाद में पढ़ लूँगा। नहीं, मोटिवेट रखना है खुद को अपने से। खुद ये मत सोचो कि भाई आज मैच देख ले या आज घूमने चले गए, ये सब नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। कैसे पढ़ाई करनी है चलिए देखते हैं। आपके सिलेबस में आपको पता है कितने चैप्टर्स हैं? आपके सिलेबस में आपके 13 चैप्टर हैं, ठीक है। और अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, अगर आप एमपी बोर्ड से हैं, आप उत्तराखंड बोर्ड से हैं, किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से, सिर्फ बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड को छोड़कर, तो आपके तो सिलेबस और कम है, आपकी सीरीज और कम हुई है। मैंने पुरानी एनसीईआरटी भी और नई एनसीईआरटी दोनों करा दी है पूरी। उसके साथ साथ नई एनसीईआरटी भी मैंने चालू कर दी है। उसके साथ साथ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्ट के ऑलरेडी बना रखे फ्री कंटेंट में, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अगर उस सीरीज को देख लेते हो, एनसीईआरटी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देख लेते हो ना, 100 में से 100 कहीं नहीं गए। ठीक है, जो कि मैंने फ्री में बना रखा है ना, वो आपको पेड में भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। ठीक है, तो आपको कैसे पढ़ना है वो जानना ज़रूरी है। अगर चैप्टर नंबर 1 की बात करें, इसमें 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो संबंध, ठीक है, संबंध के प्रकार। ठीक है, संबंध के प्रकार में क्या है? स्वतुल्य, सममित, संक्रामक और तुल्यता संबंध। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और उसके बाद फलन के प्रकार। ठीक है, पहला चैप्टर है फलन के प्रकार। ठीक है, इस चैप्टर से आएगा जैसे एकाकी फलन, अच्छेदक फलन, इस प्रकार के जो प्रश्न है। और जो गॉग फॉग वाला चीज़ है वो भी आएगा। ठीक है, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो यूपी बोर्ड वगैरह के लिए बना रहा हूँ। अगर आप बिहार बोर्ड या झारखंड बोर्ड से हो तो आपके लिए भी स्ट्रेटेजी लागू करेगा, लेकिन उसमें क्या है कि कुछ दिन और ऐड कर लेना बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि थोड़ा सिलेबस 30% आपका ज़्यादा है, तो थोड़ा सा टाइम आपको 1 महीना और ज़्यादा लगेगा मेरे तरीके से। अगर इस चैप्टर की बात करें तो न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से 2 ही प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1 और 1.2। अगर इस चैप्टर अगर आप मेरे वीडियो से पढ़ोगे, आप इस चैप्टर को 5 दिन में, ठीक है, आराम से पढ़ोगे ना, तो 5 दिन में, घंटों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 5 दिन में। और आपको कितने घंटे डेली पढ़ने हैं? कम से कम हमारे वीडियो से अगर डेली कवर कर रहे हो तो आपको डेली 3 आवर, ठीक है, 3 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है।
इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो बेहतर है। कम से कम डेली 3 घंटा पढ़ना है और आप 5 दिन के अंदर इस चैप्टर को आप आराम से बना लेंगे हंसते हंसते। ठीक है। और एक चीज़ और करनी है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रश्नावली कर रहे हो एनसीईआरटी करने के बाद उसी चैप्टर का क्वेश्चन बैंक जो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखा है, ठीक है, आप उसको ज़रूर लगा लेना। ये मत सोचो कि मैं पूरी एनसीईआरटी ख़त्म करूँगा उसके बाद क्वेश्चन बैंक करूँगा, नहीं। तैयारी हमारी शुरू से होनी चाहिए, सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो आप पहले एनसीईआरटी करने के बाद तुरंत एनसीईआरटी का उसी चैप्टर का क्वेश्चन बैंक ज़रूर बनाना है। इससे आपको पता लगेगा किस प्रकार के प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आपकी तैयारी शुरू से बेहतर बनती रहेगी। मैंने ऑब्जेक्टिव भी करा रखे हैं, सब्जेक्टिव भी करा रखे हैं, मॉडल पेपर भी करा रखे हैं, सैम्पल पेपर, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र सब करा रखा है। तैयारी बेहतर आपकी बनती रहेगी। ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की बात करें तो ये चैप्टर देखो, इसमें इस चैप्टर में क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में क्या है, फॉर्मूला है बस कि भाई साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, कॉस इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक है। कुछ त्रिकोणमिति सूत्र आपको याद करने के बाद ये प्रश्नावली आपको बहुत ही आसान लगेगी। ये अगर आप आराम आराम से भी पढ़ोगे ना तो 3 दिन में ये चैप्टर हो जाता है। गिनते रहना आप, 3 दिन में ये हो जाएगा। सबसे आसान चैप्टर जो है वो है तीसरा चैप्टर और ये चौथा चैप्टर। तीसरे चैप्टर में क्या है, आव्यूह क्या है, आव्यूह को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग तो नहीं है, गुणा। ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद यहाँ से जो चीज़ है वो तो बेसिक चीज़ें हो गई। आव्यूह की कोटि क्या है, आव्यूह में कितने तत्व हैं, ये सब 1-1 नंबर का चीज़ है। उसके बाद ए इनवर्स निकालना आता है इसमें से। ठीक है, ए स्क्वायर 1/3 प्लस 5IA। सममित आव्यूह क्या है, विषम सममित आव्यूह क्या है, किसी वर्ग आव्यूह को सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख के दिखाना। ठीक है, अगर इसको पढ़ोगे तो क्योंकि हालांकि प्रश्नावली ज़्यादा लंबी है लेकिन आसान बहुत है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन दे देता हूँ। ठीक है, अगर आपको आव्यूह आ गया, ठीक है, मैं देखो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता रहा हूँ। इसमें से क्या आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से साइन टेन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स एक्स सिद्ध करने वाले प्रश्न 1 नंबर में आ जाएगा कि इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक है। तो क्या होगा, एनसीईआरटी बना लोगे तो इसी से सारा कुछ बन जाएगा। ठीक, 7 दिन में ये चैप्टर निपट जाएगा। 7 दिन भी नहीं तो मैं तो बोलता हूँ 5 दिन में ही निपट जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है क्योंकि एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, इतना आसान है। ठीक, आगे अगर बात करें चैप्टर नंबर 4 में सारणिक 1 नंबर में आ सकता है। कोई आपको सारणिक देगा, इसका मान क्या होगा। ठीक है, सारणिक को प्रथम पंक्ति की या द्वितीय पंक्ति के अनुरूप प्रसार करने पे क्या होगा। यहाँ से ए इनवर्स निकालने के लिए आता है प्रश्न। ठीक है, उसके बाद XYZ में 3 समीकरण दिए होंगे, आपको एंड में मिलेगा, उसको हल करने के लिए आता ही आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। टॉपिक बता भी दे रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी हमें इंपॉर्टेंट की ओर नहीं देखना है, हमें सिलेबस पे देखना है। ठीक है, तो सारणिक चैप्टर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रश्नावली है, विद प्रश्नावली को जोड़कर 6 है। तो ये अगर आप पढ़ोगे ना तो ये भी कम से कम 5 से 7 दिन में हो जाएगा। आसान है, बहुत ही आसान है। क्लियर। उसके बाद आपका आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो चैप्टर नंबर आपका 5, 6, 7, 8 और 9 है। कितने चैप्टर हुए, 5 चैप्टर। इन्हीं 5 चैप्टर से 50 नंबर का आएगा और बाकी सभी चैप्टर को 9 चैप्टर को मिला के 50 नंबर का आएगा। चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 5 चैप्टर है इनमें से 50 नंबर का आएगा। बाकी बचे हुए जो 9 कितने चैप्टर है, 8 चैप्टर है, उनमें से 50 का आएगा। तो कैलकुलस से 50 का नंबर का आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अवकलज करना आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवकलज आप कक्षा 11 से सीखते हुए आए रहे हो, लिमिट वगैरह ना, तो वो चैप्टर आप कक्षा 11 से अच्छे से देख लेना। सारे सूत्र आपको आने चाहिए कि साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। बेसिक फॉर्मूले अगर आपको याद है। कैलकुलस में क्या होता है, अगर आपको सूत्र याद है और आपको तरीका मालूम हो गया तो इससे आसान कुछ भी नहीं है। कैलकुलस से आसान कुछ भी नहीं होता है भाई, बहुत आसान होती है कैलकुलस, बस सूत्र याद हो और तरीका मालूम हो। कई बच्चों को तरीका मालूम है लेकिन सूत्र नहीं पता, वो अटक जाते हैं। तो जो कैलकुलस पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, सूत्र है। मैंने एक वीडियो बनाई है चैप्टर वाइज, सर्च करोगे ना क्लास 12 मैथ्स ऑल फार्मूला, हमारे चैनल का नाम लिख दोगे तो वीडियो आ जाएगी।
जिसपे मैंने चैप्टर वाइज सारे सूत्रों को लिख दिया है। आप चाहो तो अभी से उसको वीडियो को देखकर सारे सूत्र एक जगह लिख सकते हो, चार्ट बनाकर चिपका सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, इसमें आपके कितने प्रश्नावली है, 7 प्रश्नावली है प्लस विविध प्रश्नावली 8 हो जाता है, 8 प्रश्नावली है। और ये आप इसको 10 दिन में निपटा सकते हो। देखो अगर अवकलज सीख गए तो करने में मजा आएगा। ठीक है, करने में मजा आएगा। इस चैप्टर को आप 10 से 12 दिन में, आप मेरे वीडियो से देखोगे एक एक प्रश्नावली एक एक दिन में निपट जाएगी। लेकिन हाँ कि एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, उसको खुद से दोबारा बनाना भी है। प्रश्नों को आप मेरे वीडियो से देख रहे हो, जब भी आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो ना, तो पहली बार तो कॉपी में पेन नहीं चलाना है, पूरा वीडियो देखो, पूरा क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन जैसे हो जाए समझ में आ गया है, हाँ आ गया है, अब दूसरी बार फिर से उसमें बैक जाओ, अब फिर वीडियो चला लो और लिखते हुए देखो। ठीक है, और जब भी किसी चीज़ को आपने देखा, उसको कॉपी में लिखा, रात को या फिर सुबह उठकर एक बार रिवाइज जरूर करना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ रहे हो, पहले चैप्टर से दूसरे चैप्टर में आ रहे हो, दूसरे से तीसरे में जा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए कि मैं चैप्टर वाइज आगे तो बढ़ रहा हूँ लेकिन पीछे का मैं भूलते हुए जा रहा हूँ। इसीलिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर बेस पर टेस्ट ज़रूर देते रहना। ठीक है, जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होता है, पहला चैप्टर खत्म हो गया तो एक टेस्ट ज़रूर देना। टेस्ट आप हमारे टेस्ट सीरीज से भी दे सकते हो, या फिर आप ऑफलाइन में जो पढ़ रहे हो, स्कूल में जो पढ़ रहे हो, उनसे बोल के भी टेस्ट अपना दे सकते हो। हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से भी आपको टेस्ट सीरीज, आप टेस्ट खुद दोगे, उसके बाद आपको उसका आंसर भी दे दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का विथ सोल्यूशन। ठीक है, तो ये चैप्टर आप 12 दिन में निपटा सकते हो आराम से, 12 दिन। ठीक है, हालांकि मैं तो बोलता 7 से 8 दिन नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बढ़ा के दिया, 12 दिन में निपट जाएगा। अवकलज का अनुप्रयोग सबसे लेंथी एक्सरसाइज इसमें आता है। 3 प्रश्नावली है नई एनसीईआरटी के हिसाब से, 6.1, 6.2, 6.3। अब जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं वो भी मेरे दिल के बहुत करीब है, झारखंड वाले बच्चों, तो ये मत सोचो कि सर हमारे लिए कुछ नहीं बोल रहे। मैंने सारा कुछ पढ़ा रखा है, अगर नहीं बोल रहा हूँ तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है, क्योंकि इसलिए बोल दिया है कि वो चीज़ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, कुछ दिन उस पर ऐड और कर देना, दैट्स इट, और कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि बुक सेम है, चैप्टर सेम है, कुछ चीज़ें कम हुई हैं और आप में वो चीज़ पहले से है। ठीक है, 6.1 में आपको पता है क्या आता है, रेट। इसमें से ना अवकलज में से कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपको अवकलज आता है तो कुछ भी आप बना दोगे, नहीं आता तो कुछ भी आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, अगर एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है 1 महीने पहले, टिक भी करा दिया है कि भाई कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा बार बार आता है, तो आप देख भी सकते हो और अपने बुक में टिक भी लगा सकते हो। 6.1 से एक प्रश्न आएगा, रेट ऑफ चेंज पर आधारित है ना, कि अभी इतना है तो डी वाई बट्टा डी टी कितना होगा, इसकी परिवर्तन की दर कितनी होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी, ये चीज़ आती है। इसके बाद यहाँ से, ठीक है, किस अंतराल में वर्धमान होगा, ह्रासमान होगा, वर्धमान और ह्रासमान टॉपिक आएगा ही आएगा, रेट ऑफ चेंजेस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और 6.3 मैक्सिमा एंड मिनिमा पर आधारित प्रश्न है। 6.3 जो है पुरानी एनसीईआरटी में, ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी में 6.5 हुआ करता था। यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा, एक क्या 2 भी आ सकता है। एक तो वो जो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स वाला प्रश्न है ना आखिरी में, वो प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। तो ये प्रश्न यहाँ से, इसी चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसी चैप्टर से 4 क्वेश्चन तो मान के चलिए इसी चैप्टर से आ जाएगा, वो भी बड़े बड़े में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5, 6, 7, 8, 9 से 50 नंबर का आने वाला है, तो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 5, 6। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां चैप्टर पढ़ लो, 5 चैप्टर पढ़ लोगे, आराम से पास हो जाओगे। 50% नंबर यहीं से कवर हो जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को अगर आप पढ़ोगे तो मैं आपको बोलूँगा, इस चैप्टर को पढ़ने में आपको, ये तो एक ही दिन में हो जाएगा, ये 2 दिन, ये भी आपका 12 दिन में हो जाएगा। हालांकि 6.3, 6.5 प्रश्नावली बहुत लेंथी है, बहुत ज़्यादा प्रश्न है इसमें, इसी में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी ये 1 दिन में हो जाएगा, ये 2 दिन में हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा टाइम दिया है, तो ये 12 दिन में आप आराम से निपटा दोगे, आराम से करोगे तो निपट जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समाकलन, इसमें कुल मिलाकर 11 प्रश्नावली है, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है 7.10 विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली,
ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। और थोड़ा इंपॉर्टेंट 7.5 है, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे से क्वेश्चन आएगा 1-1 नंबर में, 2-2 नंबर में आता है, लेकिन यहाँ से बड़े बड़े नंबर में आता है, बड़े बड़े नंबर 7.10 विविध उदाहरण विविध प्रश्नावली, इन्हीं में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और इनको करने के लिए आगे के प्रश्नावली आने चाहिए, क्योंकि अगर आगे का नहीं आएगा तो ये नहीं होगा, और आगे से बेसिक बन रहा होगा आपका। अगर आपको अवकलज आता है, समाकलन में कुछ नहीं है, सारा सूत्र है, समाकलन में सूत्र है। अगर आपको सूत्र याद है, तरीका आपको मालूम है, तो आगे देखोगे एक समाकलन करने को 2 से 3 तरीके होते हैं, 2 से 3 विधि होती है, तो वो आपका दिमाग बोलेगा, ठीक है। प्रश्नावली जो डिजाइन की गई है एनसीईआरटी में वो विधि के अनुरूप की गई है, लेकिन जब आप सारा कुछ पढ़ लोगे तो आपका दिमाग खुद बोलेगा कि भाई तू इस क्वेश्चन को इस विधि से बना सकता है, इस विधि से बना सकता है, इस विधि से बना सकता है। एक क्वेश्चन को करने के 2 से 3 विधि आपके दिमाग में आ जाएगा। एकदम से नहीं आएगा, जब आप पढ़ोगे थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जितना नंबर आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, कुछ नए नए क्वेश्चन बनाओगे, तो आता जाएगा, तो आता जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको 20 दिन देने होंगे, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 20 दिन देने पड़ेंगे, 20 दिन, ठीक है, 20 से 25 दिन आपको देना पड़ेगा। अगर समाकलन आ गया तो ये तो भाई बहुत ही आसान है। नई एनसीईआरटी में अगर मैं कहूँगा नई एनसीईआरटी में तो आप इसे एक ही दिन में निपटा दोगे, एक दिन। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि नई एनसीईआरटी इस चैप्टर को मत पढ़ना भाई, पुरानी एनसीईआरटी से ही पढ़ना, ठीक है। नई एनसीईआरटी में एकदम 2-2 क्वेश्चन दे रखा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक घंटे में ख़त्म हो जाएगा, एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, इतना छोटा है, ठीक है। लेकिन जो अगर बिहार बोर्ड से हो तो सारा कुछ पुराना से ही पढ़ना है, लेकिन बाकी बोर्ड्स के लिए सारा नई एनसीईआरटी से है ना। तो मैं अगर बोल रहा हूँ, अगर आप नई एनसीईआरटी से पढ़ते हो तो एक दिन लगेगा। अगर आप बिहार बोर्ड झारखंड बोर्ड से हो और पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा सभी बच्चे इसको पुरानी एनसीईआरटी से ही पढ़ना, मैंने ऑलरेडी सब पढ़ा रखा है। इस चैप्टर को आप 5 दिन में निपटा दोगे, अगर पुरानी से पढ़ोगे ना 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और नई से पढ़ोगे तो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। अवकल समीकरण, अगर आपको अवकलज आता है, समाकलन आता है, तो अवकलज समीकरण सबसे आसान चैप्टर है, क्योंकि अवकलज समीकरण में क्या है, बस विधि है, हल करने का थोड़ा तरीका बदला है। अवकलज आना चाहिए, समाकलन आना चाहिए, तो अवकल समीकरण सबसे आसान हो जाता है। अवकल समीकरण में क्या आता है, घात क्या है, कोटि क्या है, अवकल समीकरण के हल करने की विधि है, समघाती है, रैखिक अवकल समीकरण हो गया, ठीक है ना। इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए आता ही आता है। तो यहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएंगे 3-4 एग्जाम में, समघाती आ जाएगा, रैखिक आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इस चैप्टर को मैं बात करूं तो ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा 8 दिन में, 8 से 10 दिन मान लो, आराम से निपटा दोगे। जो मैंने वही बोला, सिंपल फॉर्मूला, कम से कम दिन में 3 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं, तब जाके, और उसके बाद और बढ़ाओगे तो और बढ़िया ही है। सदिश बीजगणित, इसमें से क्वेश्चन आते हैं सिंपल सिंपल, इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है, तो ये चैप्टर आपका भी ये 7 दिन में खत्म हो जाएगा, मेरे वीडियो से पढ़ोगे तो 7 दिन, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, इसमें कुछ घटाया नहीं गया है, तो 7 दिन में ये खत्म हो जाएगा। अगर त्रिविमीय ज्यामिति की बात करें तो इसमें से न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आता है प्रश्न। न्यूनतम दूरी के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। न्यूनतम दूरी आएगा ही आएगा, तो इसमें 2 ही प्रश्नावली नई एनसीईआरटी के हिसाब से 11.1, 11.2। विविध करो या ना करो वो आपकी चॉइस है। अगर ये 2 ढंग से कर लेते हो तो विविध करने की जरूरत नहीं है, उदाहरण वगैरह कर लेना, विविध करोगे तो अच्छी बात है, ठीक। तो यह चैप्टर आपका 5 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आती ही आती है 8 नंबर में या फिर 5 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सबके हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो ये चैप्टर आपका 12 से 15 दिन लेगा, क्योंकि उसमें पूरा एनसीईआरटी है, ठीक है। इसमें आप क्या पढ़ोगे, समतल, वहाँ पर समतल वाला टॉपिक है नई एनसीईआरटी में हटा दिया गया है, पुरानी एनसीईआरटी में है, तो वो ज़्यादा लंबा टॉपिक है, इसलिए 12 से 15 दिन लगेंगे। अगर नई एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो 5 दिन में खत्म हो जाएगा। रैखिक प्रोग्रामन, ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन ये चीज़ मैंने देखी है 12.1, एक ही प्रश्नावली, चाहे बिहार बोर्ड से हो किसी भी बोर्ड से हो। वैसे तो नई एनसीईआरटी में सिर्फ 12.1 ही है, ठीक है, लेकिन
पुरानी एनसीईआरटी में 12.2 भी और विविध भी है, लेकिन आता है एग्जाम में क्वेश्चन 12.1 से ही है, बाकी जगह से नहीं आता है। तो अगर मैं 12.1 को ही बोलूँ, क्योंकि नई एनसीईआरटी में तो इतना ही है बस 12.1, लेकिन पुराने वाला भी अगर आप पढ़ रहे हो तो भी आप 12.1 ही पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं, बाहर से कुछ नहीं आता। हालांकि वो करा रखा है मैंने सब कुछ, लेकिन अगर आप 12.1 पढ़ोगे तो ये आप 2 दिन में ख़त्म कर दोगे, 2 से 3 दिन, इतना आसान है। ग्राफ खींचना आपको आता होगा, अगर ग्राफ बनाना आता है तो ये प्रश्नावली बहुत आसान है, 2 से 3 दिन। प्रायिकता, प्रायिकता में क्या आता है, सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है, ठीक है, प्रायिकता का गुणन नियम क्या है, उसके बाद बेज प्रमेय, ठीक है। 3 प्रश्नावली है, 13.1, 13.2 और 13.3। नई एनसीईआरटी में इन्हीं में से ही प्रश्न आता है, ठीक है। अगर आप झारखंड बोर्ड, अगर बिहार बोर्ड से हो तो थोड़ा बढ़ जाता है। ये प्रायिकता चैप्टर यहाँ तक तो ज़्यादा प्रश्न बेस पर मैं हर बोर्ड एग्जाम में आता है, चाहे यूपी बिहार कहीं से भी आप हो, ठीक है, यहाँ से भी आता है और यहाँ से भी, ये 3 से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक। तो ये आप 3 प्रश्नावली 7 दिन में, 1 हफ्ते में निपटा सकते हो। अगर आप पुराना पढ़ रहे हो तो इसको आप 10 दिन से 12 दिन मान लीजिए, आराम से निपट जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने बांट दी है दिन के हिसाब से, ठीक है, दिन के हिसाब से मैंने इनको बंटवारा कर दिया है। अब आप देखिए भाई, तो मैंने आपको एक चीज़ क्या बोला कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ नंबर 2 क्वेश्चन बैंक ज़रूर करना है, ठीक। क्वेश्चन बैंक करने के साथ साथ आपको साथ ही साथ रेगुलर बेस पे रिवीजन करनी है, ठीक है, रिवीजन करना है, प्लस आपको रेगुलर बेस पे टेस्ट ज़रूर देने हैं। 5वां काम आप क्या करोगे, खुद के नोट्स ज़रूर बनाना भाई, नोट्स बनाना, उसके साथ साथ फॉर्मूला चार्ट बनाना, चैप्टर वाइज फॉर्मूला चार्ट ज़रूर बनाना, ठीक है। ज़रूरी चीज़ क्या है, मेन चीज़ है रिवीजन और टेस्ट, ये चीज़ करना ही करना, ये चीज़ बच्चे नहीं करते हैं। लोग पढ़ते सब हैं, देखो तुम्हारे साथ बैठा हर एक दोस्त पढ़ रहा है, लेकिन किसी के 100 में से 100 आ रहे हैं, किसी के 100 में से 50 आ रहे हैं, 40 आ रहा है, कोई फेल हो जा रहा है, ऐसा है ना। पढ़ते सब है लेकिन नंबर सबके नहीं आ पाते, नंबर उसी के आते हैं जो रेगुलर बेस पर रिवीजन कर रहा है, रेगुलर बेस पर टेस्ट दे रहा है, खुद को जांच रहा है कि मैं कितने बानी में हूँ, मैं कितने, मेरा कितना क्वेश्चन बन पा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना भी अपना हैबिट में होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चन आता है ये अलग बात है, और दिए गए समय में सभी प्रश्नों को हल कर पाना वो अलग बात है, ठीक है। तो सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है दोस्तों, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और जब आप डिस्क्रिप्शन देखोगे ना, पूरा सब कुछ मिलेगा, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, नई सीरीज, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको आप लगाते रहो। वो वीडियो पुराने नहीं है, वो आपके ही सिलेबस का है, ठीक है। वो है ब्रह्मास्त्र, अगर उसको कर लोगे ना तो सारा एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा, वहीं से ही आएगा। वीडियो को शेयर करें और बाकी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर चेक करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।